वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, डीपीसी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है डीपीसी के संबंध में, जो 2 दिन पहले ही जारी किया गया है, जिसमें 4/3/2024 डिजिटल साइन है। इसके अलावा एक और अपडेट है, प्राध्यापकों की 3 साल की बकाया डीपीसी होगी, यानी जितने भी व्याख्याता वगैरह है उनके लिए भी डीपीसी बहुत जल्दी होने वाली है। पूरी जानकारी मैं स्टूडियो में दूंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कार्मिक विभाग के पत्र के बारे में, जिसका विषय डीपीसी वर्ष 2023-24 तक की सभी पदों की डीपीसी बैठक आयोजित कर पदोन्नति संबंधी कार्रवाई पूर्ण किए जाने के संबंध में, यानी कि जो भी बकाया डीपीसी 2023-24 तक की है, सभी विभागों की बात की जाए तो सभी विभागों की डीपीसी यथाशीघ्र यानी इसी महीने में, मार्च महीने में पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि राज्य के विभिन्न सभी विभागों में पदोन्नति के स्वीकृत पदों पर संबंधित सेवा नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार डीपीसी बैठक आयोजित कर पदोन्नति किए जाने का प्रावधान है, जिसके तहत सभी प्रशासनिक विभागों में प्रतिवर्ष समय पर डीपीसी आयोजित किया जाना चाहिए। कार्मिक विभाग द्वारा समय समय पर परिपत्रों के माध्यम से सभी प्रशासनिक विभागों को समय पर डीपीसी बैठक आयोजित कर पदोन्नतियां प्रदान करने हेतु निर्देश जारी किए गए, परंतु विभागों में पदोन्नतियों की स्थिति का अवलोकन करने पर पाया गया कि आज दिनांक तक यानी आज तक विभिन्न विभागों में वर्ष 2023-24 या उससे पूर्व के वर्षों की पदोन्नतियां लंबित है, जो कि एक गंभीर विषय है। यानी कई विभागों में, खास करके शिक्षा विभाग की बात करें तो काफी समय से कुछ पदों की डीपीसी नहीं हो पा रही है, जो कि एक गंभीर विषय है। अतः सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देशित किया जाता है कि 31 मार्च 2024 तक सभी प्रशासनिक विभाग, विभागाध्यक्ष, राज्य सरकार के निगम, बोर्ड आदि की वर्ष 2023-24 तक की सभी लंबित डीपीसी आयोजित बैठकों का आयोजित कर पदोन्नति की कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। ये मुख्य सचिव महोदय की तरफ से महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया। तो इसका मतलब हुआ कि 31 मार्च 2024 तक सभी जो भी विभाग है उनकी डीपीसी है वो हो जाएगी। इसी के संदर्भ में शिक्षा विभाग की बात करें तो एक जो न्यूज है, 2 दिन पहले की न्यूज है, भास्कर की न्यूज है, जिसमें लिखा हुआ कि पदोन्नति नए सत्र में स्कूलों को मिलेंगे लेक्चरर्स, जिले के 500 शिक्षकों के पद, स्कूलों के पद खाली है। जैसे प्राध्यापकों की 3 साल की बकाया डीपीसी होगी। और जैसे यहाँ लिखा हुआ कि नया सत्र शुरू होने से पहले सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों को लेक्चरर्स मिल जाएंगे। पिछले 3 साल की बकाया सीनियर टीचर्स की यानी वरिष्ठ अध्यापक जो भी है उनकी व्याख्याता की डीपीसी का भी लंबे समय से बाकी है। उसका एक कारण भी था कि जो विषय वाला था, यूजी और पीजी विषय का जो विवाद था, तो उसके कारण ये काफी हद तक अटकी हुई थी। तो इसमें भी इसका बारह हवाला दिया हुआ है। तो पहले तो बता दूं क्या न्यूज है। सभी पदों की डीपीसी इसी महीने होने की संभावना है। शिक्षा विभाग द्वारा इसकी तैयारी में लगा और लेक्चरर्स के पदों के लिए पहली बार नए नियमों के तहत डीपीसी होगी। इन पदों के लिए अब यूजी पीजी समान विषय का नियम लागू कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि जिले में करीब 500 और राज्य में करीब 17,000 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में इस बार व्याख्याताओं के करीब 21,000 पद खाली है, यानी व्याख्याताओं की बड़ी संख्या में पद खाली है। हालांकि इन पदों को भरने के लिए 6,000 पदों के लिए हुई व्याख्याता भर्ती परीक्षा में चयनित सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो चुकी है और करीब 4,000 को पोस्टिंग भी मिल चुकी है। लेकिन फिर भी 3 साल की बकाया डीपीसी होने से 38% पद खाली है। अभी भी काफी बड़ी मात्रा में पद खाली है। और इसमें जैसे पुराने राव मावी श्रेणी के स्कूलों में पहले से ही सेकंड ग्रेड के 938 और लेक्चरर के 538, ये जिले की बात की जा रही है, इतने पद रिक्त थे। और जबकि बीते सालों में क्रमबद्ध हुए 93 स्कूलों में प्रत्येक स्कूल में सामान्य रूप से कम 3 व्याख्याता के हिसाब से 269 से और 558 सेकंड ग्रेड के पद चाहिए थे, लेकिन अधिकांश पद अब तक स्वीकृत नहीं हुए। तो ये भी एक, ये तो जिले का आंकड़ा है। अब जो विषय था उसकी बता दूं कि क्या विवाद था। तो अगले सप्ताह तक सूची जारी होने की उम्मीद है। और ये 2 दिन पहले का ये लेटर है। अब इसमें है कि नियमों में संशोधन के तहत अगस्त 2021 से पहले, यानी ये आप डेट याद रखें, अगस्त 21 से पहले यूजी के अलावा दूसरे विषयों में पीजी करने वाले भी पात्र माने जाएंगे। और अगस्त 21 के बाद में अगर की है तो फिर वो पात्र नहीं माने जाएंगे। यानी शिक्षा विभाग इसी परिप्रेक्ष्य में डीपीसी की तैयारी कर रहा है। और माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने भी अधिकारियों की डीपीसी जल्दी करवाने के लिए निर्देश दिए हैं। उम्मीद है कि अगले सप्ताह अस्थायी पात्रता सूची जारी कर आपत्तियां लेने के बाद स्थायी पात्रता सूची जारी कर डीपीसी की तारीख तय कर दी जाएगी। यानी जो विवाद था कि मान लो किसी साइंस बैकग्राउंड का कोई व्यक्ति है जिसकी बीएससी है और बाद में वो एमए हिस्ट्री में कर लेता है, तो यूजी और पीजी के विषयों का जो भी डिफरेंस था उसके कारण अपात्र माने गए थे या विवाद चल रहा था। उसमें छूट दी गई है नए नियमों के अनुसार कि अगस्त 2021 से पहले अगर यूजी और पीजी में अगर अंतर है तब तो चलेगा, लेकिन उसके बाद में है तो आपके यूजी में जो विषय है वो पीजी में है, वो यूजी में भी होना जरूरी है। यानी जो स्नातक में विषय है उसी से आपके स्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए।
तो ये विवाद भी इसी में जो नया नियम है उसके अनुसार है, नए संशोधन के अनुसार डीबीसी होगी। तो ये महत्वपूर्ण बात थी डीबीसी के संबंध में। तो ये एक तो विभागीय निर्देशों की न्यूज होगी। इसके अलावा कार्मिक विभाग की तरफ से स्पष्ट आदेश है कि यथाशीघ्र इसी महीने में यानी 31 मार्च तक लगभग सभी विभागों में डीबीसी आयोजित हो जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी डीबीसी के संबंध में। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।